हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे 2023 फरवरी महीने की सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न समझते हैं। और ये जितने भी टॉपिक फरवरी महीने में हुआ है सारे के सारे इसमें टॉपिक लिया गया है। आइए समझते हैं। देखिए, फरवरी महीने की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। कौन बने हैं? तो BVR सुब्रमण्यम। उपाध्यक्ष पूछेगा तो सुमन के बेरी। और अध्यक्ष पूछेगा यानी कि चेयरमैन पूछेगा तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं नरेंद्र मोदी जी हैं अभी नीति आयोग के अध्यक्ष। और नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 को लागू किया गया था। इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। और इसे पंचवर्षीय योजना जो 12 को था उसको हटाकर यही नीति आयोग को लागू किया गया 1 जनवरी 2015 को। और नीति का फुल फॉर्म पूछता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये कितना बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और समझते हैं अगला क्वेश्चन, तुर्की एवं सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने मिशन की शुरुआत की। तो कौन से मिशन की शुरुआत की? तो ऑपरेशन दोस्त, याद कर लीजिएगा, ऑपरेशन दोस्त। और अफगानिस्तान वाला ऑपरेशन था उसका नाम था ऑपरेशन गंगा। और भारत ने बहुत सारे चीज़ भेजा है, जैसे दवाई हो, उपकरण हो, जो बचाने का हो, बचाव दल, राहत सामग्री। NDRF की टीम भी गया भारत वहाँ तुर्की सीरिया में, समझ गए। और तुर्की में 7.8 तीव्रता के भूकंप आया था वहाँ पे और बहुत लोग मारे गए उसमें। और ये भी क्वेश्चन बनेगा कि भारत के 4 C-17 ग्लोब मास्टर विमान तुर्की में उतरा एवं भारतीय वायुसेना के C-130J विमान सीरिया में गया। तो एशिया का देश है तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान है ना लाइन से, तो यही है। तुर्की एशिया का देश है और भौगोलिक रूप से वो ज़्यादातर पड़ता है यूरोप के पास है, तो तुर्की है ये, समझ गए। तो ऑपरेशन दोस्त ये चलाया गया और 7.8 तीव्रता से भूकंप तुर्की में आया। अब आगे देखिए, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से बदलकर नई राजधानी होगी। कौन सा? तो विशाखापट्टनम को बनाया जाएगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से बदलकर नई राजधानी बनी है विशाखापट्टनम। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो शुरू किया जाएगा। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो शुरू किया जाएगा दिसंबर 2023 में। हाइड्रोजन ट्रेन शुरू किया जाएगा और यह शुरू किया जाएगा कालका और शिमला सर्किट पर शुरू किया जाएगा। और इसका जो ट्रायल किया जाएगा, ट्रैक पर परीक्षण हरियाणा के सोनीपत एवं जिंद खंड पर यह किया जाएगा। सोनीपत और जिंद के ट्रैक पर इसको परीक्षण किया जाएगा, तब जाके चलाया जाएगा कालका और शिमला सर्किट पर। भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र बनाया जा रहा है। भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? तो न्यू दिल्ली में बनाया जा रहा है। और दिल्ली विश्वविद्यालय जो मेट्रो स्टेशन है उसी में बनाया जा रहा है। PPP मॉडल पर बनेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर यह मॉडल पर बनेगा, ये समझ गए। अब देखिए, वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब के नए CEO बने हैं। वीडियो जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब है उसके नए CEO बने हैं नील मोहन, जो कि भारतीय मूल के हैं ये। और यूट्यूब का जो शुरू में खोला गया था 14 फरवरी 2005 को यह शुरू किया गया था यूट्यूब। और इसके संस्थापक जो शुरू में थे चार्ल्ड हर्ले, स्टीव चैन एवं जावेद करीम मिलकर यह शुरू किया था। इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया, अमेरिका में। अब देखिए, एक टॉपिक है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 में इंटरनेशनल इसको बोल सकते हैं सर्वश्रेष्ठ एक्टर पुरस्कार मिला। किसे मिला है? तो रणबीर कपूर को ब्रह्मास्त्र के लिए फिल्म मिला है। सबसे घटिया फिल्म है, जितने भी इसमें एक फिल्म छोड़कर, 2 फिल्म छोड़कर बाकी सब घटिया फिल्म को दिया गया है। ब्रह्मास्त्र जो कि फ्लॉप हो गया था ये। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल 2023 में सर्वश्रेष्ठ एक्टर का पुरस्कार जिसको मिला है रणबीर कपूर को मिला है। प्रॉपर फ्लॉप था ये रणबीर कपूर को ब्रह्मास्त्र के लिए। और एक्ट्रेस जो है आलिया भट्ट, गंगूबाई काठियावाड़ी, सबसे फ्लॉप फिल्म को दिया गया है, समझ गया। फिल्म ऑफ द ईयर RRR को दिया गया, तेलुगु फिल्म को दिया गया है, ये दक्षिण भारत का है। बेस्ट फिल्म द कश्मीर फाइल्स को दिया गया है। बेस्ट निर्देशक R बाल्की है। बेस्ट क्रिटिक्स
एक्टर मिला है वरुण धवन को सबसे घटिया फिल्म भेड़िया। एक्ट्रेस को दिया गया है विद्या बालन को जलसा के लिए। समझ गए, भेड़िया शुरू के सीन ही देखते आप चौंक जाएंगे। सबसे बेकार फिल्म सब ये सबको दिया गया है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार में। ये एक RRR छोड़कर बाकी सब घटिया फिल्म है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने भारत में पहली बार लिथियम के भंडार की खोज की है। समझ गए, भारतीय भूवैज्ञानिक यानी कि GSI ने भारत में पहली बार लिथियम के भंडार की खोज की है। तो ये रियासी जिला है जम्मू कश्मीर का, वहीं पर खोजा गया, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर एरिया है जहाँ POK क्षेत्र है, चाहे LOC, चाहे उस पर चाइना जो 10% लिया है LAC में, वहाँ पे बहुत खनिज भंडार है, बहुत सारे खनिज भंडार है। लिथियम का भंडार वहाँ मिला है 5.9 मिलियन टन भंडार अनुमानित है वहाँ पर। और भी बहुत सारा मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर 370 अनुच्छेद था, हट गया वो। 10% चाइना ले लिया है और 30% पाकिस्तान ले लिया है, POK है। तो उस एरिया में बहुत सारा खनिज भंडार है वो, तो बहुत सारा धीरे धीरे से ही मिलेगा, खुदाई होगा तो। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं PM मोदी बने हैं, और 78% जो कि वोटिंग मॉर्निंग कंसल्ट जो एक है जो जारी करता है सर्वेक्षण, उसी के द्वारा किया गया है। तो 78% वोटिंग मिला है PM मोदी को, और 68% जो मिला है एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर को। समझ गए, एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर को मिला है, ये दूसरा स्थान है ये, जो कि मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं ये। और ये जारी करता है मॉर्निंग कंसल्ट। एग्जाम में पूछ सकता है कि किसके अनुसार मोदी जी को 78% वोटिंग मिला है, तो मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा ये वोटिंग कर दिया गया है कि सबसे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है ये। अब आगे देखिए, मिशन ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान। देवभूमि किसे कहते हैं, तो उत्तराखंड को। तो इसमें युवाओं को ड्रग का जो लत हो गया है, एडिक्शन हो जाता है, उसको छुड़ाने के लिए ये चला है मिशन ड्रग्स फ्री देवभूमि। क्योंकि वहाँ पर अभी भारत के प्रत्येक राज्य में देखिएगा, ड्रग्स हो, गांजा हो, चाहे हीरोइन हो, चरस हो, चाहे इंजेक्शन लेने वाला हो, चाहे जो सोडा टाइप के होता है, ब्राउन शुगर हो, ये सब युवाओं को नशा में अभी चूर कर दिया जा रहा है। 500, 600, 1000, 5,000 रुपये लगा कर ये लोग करता है, और ब्रेन जो थोड़ी समय के लिए एक्टिव रहता है, बाकी वो नर्वस हो जाता है ये। तो मिशन ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान शुरू हुआ है ये, यानी कि उत्तराखंड में युवाओं के लिए ये खास करके ये शुरू किया गया, क्योंकि जो नया युवा पीढ़ी है ड्रग्स के लत में बिल्कुल जा चुका है ये। देखिए, एक है ये एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, ये वाइब्रेट विलेजेज प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो भारत सरकार ने चीन की सीमा से सटे गांवों को शुरू किया है भारत सरकार ने, क्योंकि जो अगर चीन की सीमा देखिए इस तरह है, तो इस क्षेत्र में गांव बसाकर ये रख सकता है कि लोगों को आवाजाही की कौन व्यक्ति आ रहा है जा रहा है, तो लोगों को या लोग रहेगा तो पता चल जाएगा कि क्या घुसपैठिया हो रहा है। इसीलिए गांव बसाकर यहाँ पर वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। ये समझ गया। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया जीता है लगातार तीसरी बार, और ये छठा खिताब है। और हारा कौन है? दक्षिण अफ्रीका। और आयोजन भी दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के इस तरह ये है, यहाँ पर केप ऑफ गुड होप है, दक्षिण अफ्रीका यही समुद्र किनारे है, ये अफ्रीका महाद्वीप में है, और ये धनी धनाढ़ है, मिस्र है, ये है बहुत धनाढ़ देश है अफ्रीका का। आयोजन किया गया दक्षिण अफ्रीका में, और संस्करण ये 8वां था, जिसमें 6 तो ऑस्ट्रेलिया जीता है, समझ गए, और लगातार तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है ये। अब देखिए, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में शीर्ष स्थान किसका रहा? तो महाराष्ट्र 161 पदक जीता है, जिसमें 56 सोना, 55 सिल्वर और 50 ब्रोंज। 56, 55, 50, 56, 55, 50 आयोजन किया गया भोपाल मध्य प्रदेश में, और शुभंकर क्या है? आशा और मोगली। हरियाणा दूसरा स्थान, मध्य प्रदेश तीसरा स्थान। हरियाणा में 41 सोना, 32 सिल्वर और 55 ब्रोंज। मध्य प्रदेश में 39 सोना, 30 सिल्वर और 27 ब्रोंज। अब देखिए, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया जाएगा, तो कहाँ पे? तो एक हरियाणा का जगह है गोरखपुर, वहीं पर स्थापना किया जाएगा उत्तर भारत का। प्रोजेक्ट एलोरा क्या है? स्थानीय भाषा को
डिजिटल दुनिया में बढ़ावा के लिए, यानी कि जो क्षेत्रीय भाषा होता है उसको डिजिटल बढ़ावा के लिए यह शुरू किया है, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने यह शुरू किया है प्रोजेक्ट एलोरा। याद कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ये प्रोजेक्ट एलोरा किससे संबंधित है। ये दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित टू वे मैसेजिंग सॉल्यूशन स्नैपड्रैगन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, यानी कि मोबाइल मैसेजिंग है, मैसेज करने के लिए है, और ये शुरू किया है, लॉन्च किया है क्वालकॉम टेक्नोलॉजी, यूएसए का कंपनी है ये, और इसी ने शुरू किया है। अब देखिए, चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है। चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदला है, यानी कि चर्च गेट कहाँ है तो मुंबई में है, इसका नाम कर दिया है चिंतामन द्वारिकानाथ देशमुख स्टेशन कर दिया है। चिंतामन द्वारिकानाथ देशमुख स्टेशन कर दिया है, और ये आपको इसको शॉर्टकट में सीबी देशमुख बोल सकते हैं, और आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे ये हैं, तो चिंतामन द्वारिकानाथ देशमुख स्टेशन बोल सकते हैं इसका नाम। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बने हैं, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बने कौन थे, एमवी सुचेंद्र कुमार, और प्रमुख कौन है तो मनोज पांडे, 29वां क्रम के हैं। अब देखिए, 65वें ग्रैमी अवार्ड में एल्बम डिवाइन राइट्स के लिए बेस्ट इमर्सिव एल्बम किसे दिया गया है, तो भारतीय मूल के रिकी केज को दिया है, और रिकी केज 3 अवार्ड जीत चुके हैं ये। अब देखिए, बाफ्टा पुरस्कार 2023 है, बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस, फिल्म डायरेक्टर, बस इतना ही याद करके रखिए। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया है ऑस्टिन बटलर, एल्विस फिल्म के लिए दिया है। एक्ट्रेस को केट ब्लेनियर टार के लिए दिया है, और फिल्म बेस्ट फिल्म दिया है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। डायरेक्टर कौन है, एडवर्ड बर्जर। एल्विस फिल्म के लिए दिया है ऑस्टिन बटलर को। एक्ट्रेस केट ब्लेनियर को टार फिल्म के लिए दिया है, और फिल्म कौन सा है बाफ्टा पुरस्कार में, तो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। दुनिया का पहला पूरी तरह से ऑपरेशनल स्वार्म ड्रोन सिस्टम मिला है, दुनिया का पहला पूरी तरह से ऑपरेशनल स्वार्म ड्रोन सिस्टम मिला है, तो ये भारत को मिला है, जो कि हाई सिक्योरिटी वाला ये ड्रोन है ये। देखिए, राज्य सरकार को असाधारण सेवा के लिए प्रेसिडेंट्स कलरा प्रदान किया गया है, तो ये हरियाणा सरकार को दिया गया है, और ये 10वीं राज्य बन गया है, और पहला दिया गया था भारतीय नौसेना को दिया गया था। डस्ट लीग 2023 सेना अभ्यास किसके बीच में हुआ, तो ये भारत और उज्बेकिस्तान, सेंट्रल एशिया का देश है ये, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, और ये 4था संस्करण हुआ है। बार्ड नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चैट बॉट लॉन्च किया है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो किसने किया है तो गूगल ने शुरू किया है बार्ड नामक। बार्ड याद कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है ये। और गूगल का स्थापना किया गया था 4 सितंबर 1998 को किया गया था। यूनिसेफ इंडिया के नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बना है कौन, आयुष्मान खुराना नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बना है ये। यूनिसेफ का स्थापना पूछेगा तो 11 दिसंबर 1946 को न्यूयॉर्क में, और यूनिसेफ का फुल फॉर्म पूछेगा तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किया, किसने किया तो फिजी देश किया, और यह 12वां संस्करण हुआ है, और थीम इसका है ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है, तो किसने जीता है तो सौराष्ट्र ने जीता है, और किसको हराया है तो पश्चिम बंगाल को 9 विकेट से हराया है इसको। माइनर प्लेनेट सेंटर एमपीसी ने सौर मंडल में स्थित परिक्रमा कर रहे 12 नए चंद्रमा की खोज की, तो 12 नए चंद्रमा के जो खोज किया है, तो ये बृहस्पति का खोज कर लिया है ये। तो बृहस्पति में कुल अब 92 हो गया है, 92 हो गया है। तो इससे पहले किसका चंद्रमा ज़्यादा था, शनि का, लेकिन शनि का अब नाम हट गया है, करंट से अपडेट रहिएगा। तो 92 हो गया है बृहस्पति के, और 12 नया चंद्रमा खोज लिया है। अब शनि का 83 है सैटर्न का, और जुपिटर का 92 हो गया है, याद कर लीजिएगा। काफ़ी VVI है ये। इक्वेटोरियम गणराज्य यानी गिनी गणराज्य का की पहली महिला PM बनी है, जो कि अफ्रीकी कंट्री है ये, और राजधानी है मालावो। मैनुएला रोकोबोटी बनी है ये। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, इसका थीम क्या रहा है, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रेस्टोरेशन। इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रेस्टोरेशन। भारत का पहला
H2ICE तकनीक से चलने वाला हाइड्रोजन ट्रक कंपनी लॉन्च किया है। हाइड्रोजन ट्रक लॉन्च किया है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ये लॉन्च किया है। हरित बांड जारी करने वाला भारत का पहला शहरी निकाय कौन है? हरित बॉन्ड, तो ये इंदौर शहर जो कि मध्य प्रदेश का शहर है। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल आयोजन किया गया था। कहाँ पे किया गया? तो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला में। निसार उपग्रह लॉन्च किया गया है। तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आंध्र प्रदेश से ये लॉन्च किया गया निसार का। और ये जो भारत के इसरो है और नासा अमेरिका का दोनों मिलकर किया है। और यह जो पता लगाएगा बर्फ़ की सतह हो या भूमि जहाँ पे सुखाड़ हो, पहाड़ हो, झील हो, सबका अध्ययन करेगा ये, समझ गए। तो नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार इसका नाम है। नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार। और ये लॉन्च किया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश का। अब देखिए 5वीं बार फीफा क्लब विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो रियल मैड्रिड ने जीता है। और आयोजन किया गया मोरक्को में और यह 19वां संस्करण है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र खुलेगा। कहाँ पे खुलेगा? तो धोलेरा है, गुजरात का जगह है धोलेरा पर, धोलेरा शहर में खुलेगा ये। भारत में आयोजित पहली फार्मूला ई रेस हैदराबाद ई प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है। यानी कि पहली बार भारत में हुआ है। तो हैदराबाद ई प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो जीन एरिक बर्गन ने। ये भी याद कर लीजिएगा क्योंकि पहली बार हुआ है ये फार्मूला ई रेस। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में लगातार 5वीं बार प्रथम स्थान किसको मिला? तो फिनलैंड को मिला है। इसमें अंक दिया जाता है तो भारत 136 स्थान पर आया है और 3.819 अंक भारत को मिला है। और फिनलैंड को कितना मिला है? तो 7.842 मिला है। सबसे आखिरी स्थान अफगानिस्तान का 2.523 अंक मिला है। और जारी कौन करता है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जारी करता है। अब आगे देखिए नेशनल जियोग्राफी पिक्चर्स ऑफ द ईयर 2023 का खिताब मिला है किसे? तो कार्तिक सुब्रमण्यम को दिया है। इंडियन है, भारतीय हैं। और एक पेड़ पर इसका है कि पेड़ की टहनी पर बसने के लिए संघर्ष कर रहे एक बाज की आकर्षक तस्वीर डांस ऑफ द ईगल के लिए, तो उसी के लिए मिला है ये। आगे देखिए लिकोरिस मुलेठी की खेती करने वाला पहला राज्य कौन है? तो यह हिमाचल प्रदेश हो गया है। लिकोरिस मुलेठी की खेती करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो यह हिमाचल प्रदेश। और इसका जो उपयोग होता है हर्बल दवा बनाने में, तंबाकू सब में यूज होता है लिकोरिस मुलेठी का। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं, कौन बने हैं? तो ये 22वें क्रम के बने हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। और वहाँ का प्रधानमंत्री पूछेगा तो शेख हसीना। भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया गया है। ये पट्टीगुलम में, तमिलनाडु में, और इसका उपयोग किया है मौसम संबंधी अनुसंधान के लिए, वायुमंडलीय स्थिति का मुआयना करने के लिए और विकिरण का पता लगाएगा ये। तो भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया गया है। मलयालम भाषा में प्रकाशित करने वाला भारत का पहला हाई कोर्ट कौन सा हुआ है? तो ये केरल है। केरल में मलयालम भाषा चलता है और यह इसका लक्षद्वीप का भी कार्य केरल में ही चलता है। तो केरल और लक्षद्वीप का यह क्षेत्र है ये। और इसका जो हाई कोर्ट का स्थापना किया गया था 1956 में और मुख्य पीठ इसका है कोची। तो मलयालम भाषा में प्रकाशित करने वाला भारत का पहला हाई कोर्ट हो गया है, केरल हो गया है। मातृभूमि ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला है? तो डॉक्टर पैगी मोहन को दिया है। पुस्तक है वांडर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स। पुस्तक है वांडर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स, डॉक्टर पैगी मोहन को। परमाणु संयंत्र में परीक्षण करने के लिए दुनिया का पहला सुपर चुंबक विकसित किया है। परमाणु संयंत्र में दुनिया का पहला सुपर चुंबक विकसित किया है। तो ये यूके यानी कि ब्रिटेन में यह शुरू किया गया है और कंपनी का नाम है रोकामक एनर्जी। रोकामक ये एनर्जी के लिए है। तर्कस अभ्यास आयोजित किया गया है। तर्कस अभ्यास ये आयोजित किया गया है। ये फर्स्ट बार किया है भारत और अमेरिका के बीच में। इसमें भाग लिया है भारत का NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड भारत का, और अमेरिका का SOF स्पेशल ऑपरेशन फोर्स। और इसमें क्या है कि परमाणु हो चाहे रासायनिक युद्ध हो रहा है, ऊपर से रासायनिक युद्ध, केमिकल वेपन जो गिराता है लिक्विड, वो सब आतंकी हमले को बचने के लिए
ये सब तर्कस अभ्यास अमेरिका के बीच में हुआ है भारत का, और फर्स्ट बार हुआ है, और यह हुआ है छठा संस्करण। भारत मतलब छठा संस्करण तो हुआ है, लेकिन भारत में पहली बार हुआ है, और यह तमिलनाडु में हुआ है। ये मुकाब है, देखिए मुकाब नामक इंडोर सुपर सिटी मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा किया। मुकाब नामक इंडोर सुपर सिटी बनेगा मेगा प्रोजेक्ट, और ये सऊदी अरब में है, और 400 मीटर ऊंची बनेगा। ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 42वां स्थान रहा है। पहला अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन और तीसरा फ्रांस, और यह जारी करता है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बना है कौन? तो अमनप्रीत सिंह, और इसका प्रमुख कौन है? तो विवेक राम चौधरी, समझ गए, वायुसेना का। एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 का शुभारंभ किसने किया है? तो पीएम मोदी ने किया है, और बेंगलुरु में हुआ है, और 14वां संस्करण हुआ है ये एरो इंडिया, याद कर लीजिएगा, ये भी है ये। स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है कौन सा? तो यह ताइवान का है, काओसुंग जगह है स्विस एयर ट्रैकिंग के अनुसार। भारत की प्राकृतिक विरासत एवं पारिस्थितिक स्वास्थ्य का संरक्षण करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 भाषण में शुरू की। क्या? तो ये 3 चीज़ बताया है भाषण में, मिष्टी योजना, पीएम प्रणाम योजना और अमृत धरोहर योजना, याद कर लीजिएगा। तो अमृत धरोहर जो है झीलों के संरक्षण से संबंधित है, ये जितने भी झील है भारत में उसको संरक्षण किया जाएगा। और पीएम प्रणाम जो है, तो पीएम प्रणाम का हो गया कि पी से प्राइम मिनिस्टर, और एम से मिनिस्टर हो गया पीएम प्राइम मिनिस्टर, और प्रणाम का अर्थ होता है प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस न्यूरिशमेंट है, एंड एमिलाइरोशन ऑफ मदर अर्थ, यानी कि रासायनिक उर्वरकों को जो होता है उसको कम करना है खेती उती में। तो पीएम प्रणाम का ये हो गया, प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस न्यूरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, ठीक है। और मिष्टी योजना हो गया मैनग्रोव से संबंधित, मैनग्रोव जो होते हैं समुद्र के किनारे तटीय इलाका में, उसको संरक्षण करने के लिए वृक्षारोपण करने के लिए मिष्टी योजना है, और इसका फुल फॉर्म होता है मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। मैंग्रोव वृक्षारोपण से संबंधित है ये, याद कर लीजिएगा। अमृत धरोहर, पीएम प्रणाम एवं मिष्टी योजना सब लिखा है, आपको पीडीएफ दिया जाएगा टेलीग्राम पर। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला बनी है अंतरिक्ष यात्री, उसको बोला जाता है अंतरिक्ष यात्री को एस्ट्रोनॉट बोला जाता है। तो ये तो इसको नाम दिया, सऊदी अरब की पहली महिला बनी है रियाना बरनावी, याद कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है रियाना बरनावी। विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या रहा है? तो कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, और इसका थीम रहा है क्लोज द केयर गैप, यूनाइटिंग आवर वॉइसेज एंड टेकिंग एक्शन। तो क्लोज द केयर गैप जहाँ रहेगा, यही एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, यही ऑप्शन रहेगा। यूएई के शहर अल मिन्हाद शहर का नाम बदला है। यूएई के शहर जो है उसका नाम अल मिन्हाद शहर का नाम बदल गया है, उसका नाम अब पड़ गया है हिंद शहर पड़ गया है, हिंद शहर हो गया है। और पूछेगा वहाँ के यूएई के राष्ट्रपति कौन है? तो मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, और उपराष्ट्रपति ने यह नाम बदला है तो राशिद अल मकटूम, समझ गए। भारत के बाहर यूपीआई भुगतान सेवा शुरू करने वाली पहली फिनटेक कंपनी बनी है फ़ोनपे, बन गई है, भारतीय है। भारत के बाहर यूपीआई भुगतान करने वाली फिनटेक कंपनी बन गई है ये फ़ोनपे। अब देखिए लास्ट स्लाइड है ये, महिला सशक्तिकरण के लिए अखिल भारतीय जागरूकता अभियान परिवार को सशक्त बनाना है, किसने शुरू किया है?
तो यह द्रौपदी मुर्मू ने शुरू किया है, भारत के राष्ट्रपति हैं ये। महिला सशक्तिकरण के लिए अखिल भारतीय जागरूकता अभियान है, परिवार को सशक्त बनाना है, यही है अभियान। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर बना है सिएटल। जातिगत भेदभाव नहीं करना है वहाँ पर, सिएटल बना लिया, प्रतिबंध लगा दिया है। लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला विश्वविद्यालय बना है कौन? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय वेस्ट बंगाल का है और यूनेस्को में शामिल हो गया है। यूनेस्को का जो स्थापना किया गया था 16 नवंबर 1945 को, पेरिस फ्रांस मुख्यालय है और 193 मेंबर देश है ये। तो विश्व भारती पूछेगा एग्जाम में, लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त मिल गया इसको। समुद्री स्थानिक योजना की रूपरेखा शुरू की, तो ये भारत का पहला हुआ है और ये पुडुचेरी में शुरू हुआ है और पर्यावरण संरक्षण के लिए और तटीय इलाकों को सशक्त बनाने के लिए ये समुद्री स्थानिक योजना शुरू किया गया। रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज शुरू किया गया है। रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज शुरू किया गया है, तो भारत ने सिंगापुर के साथ किया है, पहली बार ये किया है, ये भी याद कर लीजिएगा। अब है यायात्सो झील को जैव विविधता एक्ट 2002 के तहत पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो पहले समझ लीजिए यायात्सो कहाँ है, तो ये लद्दाख में है और यह 4820 मीटर की ऊंचाई पर है। ये यायात्सो झील है। एग्जाम में यह पूछ सकता है जैव विविधता, यानी कि भारत का जो पहला जैव विविधता विरासत स्थल में घोषित किया गया है जैव विविधता एक्ट के तहत। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला फरीदाबाद में हुआ है, हरियाणा का जिला है ये, और 36वां संस्करण हुआ है। इसका थीम राज्य पूछेगा तो भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ब्रिटेन में इंडिया यूके यानी कि भारत और ब्रिटेन अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? भारत और ब्रिटेन का अचीवर्स ऑनर्स का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2023 का जनवरी वाला जारी किया गया है। इसमें 2 खिलाड़ी को दिया गया है, शुभमन गिल को और इंडिया के हैं, और ग्रेस सिक्वेंस ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, ग्रेट सिक्वेंस। आरबीआई द्वारा जारी फरवरी 2023 में रेपो रेट को 6.25 से बढ़ाकर कितना किया है? तो 6.50 कर दिया, ये भी याद कर लीजिएगा। अपने नोटों से ब्रिटिश राजतंत्र के प्रतीक हटाने की घोषणा किया है, यानी कि जो शुरुआती दौर में गुलाम था अंग्रेजों का, और वही प्रतीक को चिन्ह हटाने की घोषणा कर लिया है ऑस्ट्रेलिया। अब वहाँ के राजतंत्र का प्रतीक नहीं रहेगा उसके रुपया पर। भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन किया गया है, तो ये मुंबई में किया गया है। टाटा समूह ने एयर इंडिया के लिए 250 विमान प्राप्त करने के लिए 250 विमान उसको देगा। तो टाटा समूह एयर इंडिया के लिए 250 विमान प्राप्त करने के लिए समझौता किया है। नीदरलैंड, इसे हॉलैंड भी कहते हैं या डच कहते हैं, एयरबस से समझौता किया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किया है, तो पापुआ न्यू गिनी के साथ किया है, और 80 बैरल तेल फर्स्ट बार भारत ने भेजा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मुंबई से। समझ गए? ये काफ़ी वीवी है ये आपके लिए फरवरी महीने के लिए, और जनवरी फरवरी दोनों क्लियर करते चले जाइए। और सारा का सारा टॉपिक है, और अलग टॉपिक नहीं बन रहा है तो इसी में डाल दिया गया है। समझ गए? तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।